physical activity, we say it should be around 150. And they have organized a CME today on dementia, on the eve of the World Alzheimer's Day, which is celebrated on September 21st. For the sake of our students, I want to say that dementia is not a disease. This CME is a big event, and today's event, including teachers, we want to highlight what is great about this, and my colleagues, they will highlight and entertain you with this knowledge. They will shower us. We should be like that. And worldwide, is an alpha gamma synthesis pathway operating in a normal person. Amyloid is today on the linkage between normal cognition and dementia. Dementia is an acquired loss of cognition in one or multiple may not be reproduced objective. Interference with independent activities of life. That is the most important thing. Aim is to have impact and awareness about dementia. For these 3-4 days in the OPD, in the house section, these are the learning signs. This is basically a community work which are standard. Our department has started functioning since 2012. This factor, this starts gets operational with age, and then amyloid deposition starts. But one thing is, amyloid deposition starts happening in all brains, even in patients who are women tend to be affected slightly more. Currently, approximately 30 people working in our department. मैं डॉक्टर तनवीर हसन बाबा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शरीन बाग में। तो आज का डे बेसिकली वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाते हैं। डिमेंशिया, याददाश्त जाने की बीमारी जो है, उसके बारे में जनरल मासेस में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो ये 21 सितंबर को थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है, जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं अर्ली वार्निंग साइंस क्या है डिमेंशिया के, जिनको देख के आपको जल्द से जल्द डॉक्टर का रजू करना है। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है, अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लाने हैं, डाइटरी एडजस्टमेंट्स करने हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट को ट्रीट करना है, डिप्रेशन को ट्रीट करना है, अपने आप को सोशली एक्टिव रखना है। तो ये सब अवेयरनेस के सिलसिले में ये डे मनाया जाता है। इंडिया में इस टाइम डिमेंशिया की जो स्टडीज़ हुई है 2020s में, पिछले 2-3 सालों में, उसमें कश्मीर बाकी स्टेट्स से ऊपर है डिमेंशिया में। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कश्मीर में एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स के। ज़्यादा परसेंटेज यहाँ प्रेवलेंस है। एक स्टडी में यहाँ अबव 60 के जो लोग हैं उनमें 11% तक डिमेंशिया देखा गया है। तो हमारे को ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन का इसके साथ वाबस्तगी है। एजुकेशन हर एक बच्चे को देनी चाहिए, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन। जो इलिटरेट लोग होते हैं उनमें डिमेंशिया ज़्यादा देखा गया है। फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ अगर है उसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए, और अपने आप को सोशली एक्टिव रखना चाहिए। एक जगह बैठ के नहीं, मतलब जैसे कोई रिटायर हो जाते हैं बुज़ुर्ग लोग, फिर बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अपने आप को जितना हो सके सोशली एक्टिव रखना चाहिए। अगर वो अपने आप को रिटायर करके ये समझे कि अब हमें किसी काम के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, हम घर में बैठे रहे, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। उनको हमें समझाना है कि आप नौकरी से रिटायर हुए हैं, ज़िंदगी से नहीं है। अपने आप को जो भी इंटरेस्ट है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है अपने आप को इंडल्ज करें। सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ना छोड़ें, अपने आप को फिज़िकली, मेंटली और सोशली एक्टिव रखें। उसकी वजह से डिमेंशिया से कुछ हद तक बचा जा सकता है। और आज का डे जो हम मना रहे हैं, यहाँ पे हमने एक CME ऑर्गेनाइज़ की है GMC श्रीनगर ऑडिटोरियम में, जिसमें हमने डिफरेंट लेक्चर्स रखे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, अल्जाइमर्स के एस्पेक्ट्स के बारे में।